हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो हमारी हिस्ट्री के टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों ने 11th-12th में हिस्ट्री में सबने पढ़ रखा है, लेकिन दिमाग से उतर जाता है टाइम के साथ साथ। तो आपको रिमाइंड कराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC यानी कि ई से ईस्ट, आई से इंडिया, सी से कंपनी एक अंग्रेजी संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। यह कंपनी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस नाम से कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। बाद में 1708 से 1873 तक इसे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है MCQ। अंग्रेजी व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक निकाय के रूप में की गई थी। विशेष रूप से ईस्ट इंडियन कंपनी मसाला व्यापार में भाग लेने के लिए भारत में आई थी। बाद में इसने अपने माल में कपास, रेशम, नील, शोरा, चाय और अफीम जैसी वस्तुओं को भी शामिल किया और उसके बाद दास व्यापार में भी भाग लिया। दास व्यापार क्या था कि जो ये मतलब नौकर होते थे, इनका देह व्यापार भी किया जाता था, यानी कि नौकरों का दास व्यापार किया जाता था। उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो मसाला व्यापार में भाग लेने के लिए आई थी, लेकिन बाद में कपास, रेशम, नील, शोरा, चाय और अफीम जैसी वस्तुओं को भी उन्होंने अपने व्यापार में शामिल कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। यह कारखाना 1613 में स्थापित किया गया था। इससे पहले कंपनी 1608 में सूरत पहुंच गई थी। ठीक है। ये लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, और ये जो फोटो है ये थॉमस मोल्टन द्वारा चित्रित की गई है और 1800 ईस्वी में ये फोटो बनाई गई थी। अब है ईस्ट कंपनी की हिस्ट्री। स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन के व्यापारियों को ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने का एक अधिकार दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी कि फाउंडर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? महारानी एलिजाबेथ। इनकी फ़ोटो मैं वीडियो में आगे अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लेना। सेकेंड है व्यापार। कंपनी ने शुरू में मसालों के व्यापार के लिए भारत में आई थी और उसके बाद रेशम और अन्य सामानों का व्यापार किया। बाद में इसने कपास, नील और चाय का भी व्यापार शुरू कर दिया था और इसके बाद उन्होंने दास व्यापार में भी भाग लिया था। राजनीति 18वीं शताब्दी के दौरान EIC ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करना शुरू कर दिया था। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC थी वो मसालों के व्यापार के लिए भारत में आई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान EIC ने भारत में राजनीतिक सत्ता भी हासिल करनी शुरू कर दी थी। कंपनी ने अपने स्वयं के सैनिकों और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। शासन 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे लिया गया। समाप्ति 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1874 में हुआ था। ठीक है। स्टार्टिंग हुई थी 1600 में और 1874 में अंत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत और दुनिया में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पर प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आर्थिक परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश सामानों को भारत में आयात करना शुरू कर दिया।
तो आर्थिक परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार पड़ा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया और अपने ब्रिटिश सामानों को आयात करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। सामाजिक परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों में फूट डालनी शुरू कर दी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण भारत में सामाजिक परिवर्तनों को भी बढ़ावा मिला। राजनीतिक परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं को स्थापित कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खुद के विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं को स्थापित कर दिया और जो पारंपरिक राजनीतिक संरचनाएं थी उनको नष्ट कर दिया गया, जिससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा है 1801 में, और ये जो है ये 1698 में ये राज्य चिन्ह है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑस्पिसियो रेजिस एट सेनेट्स एंगिलिया लैटिन में, जिसका अर्थ है इंग्लैंड के राजा और संसद के आदेश। ठीक है, तो ये उनका एक राज्य चिन्ह है। कंपनी प्रकार, सार्वजनिक वस्तुतः आंशिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम। ठीक है, तो कंपनी का प्रकार क्या था? कंपनी का प्रकार था व्यापार। ठीक है, व्यापार वाला उद्यम। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में मसालों के व्यापार में भाग लेने के लिए ही भारत में आई थी। उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और वो भारत में आई थी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही था। ठीक है, अब है स्थापना। 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लगभग 424 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। संस्थापकों, विलियम कैवेंडिश, जॉर्ज क्लिफोर्ड, जॉन हार्टे, जेम्स लैंकेस्टर, जॉन स्पेंसर, जॉन वॉट्स। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। अब अमृत, 1 जून 1874 यानी कि अंत, ये मृत शायद आप लोगों को समझ ना आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ था? 1 जून 1874 में। लगभग 151 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया था। भाग्य, राष्ट्रीयकृत, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सरकार को सौंपे गए क्षेत्र और जिम्मेदारियां। ठीक है सॉरी, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 द्वारा भंग। नेक्स्ट है मुख्यालय। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। प्रमुख लोग थे थॉमस स्माइथ, प्रथम गवर्नर, यानी कि ये हमारे एक MCQ क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? थॉमस स्माइथ। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं इनमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप लोगों को ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन पर ध्यान आपका जाए और आपको आगे टेस्ट क्लियर करने में आपको आसानी हो। उत्पाद, अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किन किन उत्पादों को लेके व्यापार करती थी? कपास, रेशम, नील रंग, चीनी, नमक, मसाले, शोरा, चाय और अफीम। ठीक है, आई तो वो भारत में सिर्फ मसालों का व्यापार करने के लिए थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने व्यापार में कुछ वस्तुओं को ऐड किया, जैसे कपास, रेशम, नील, चीनी, नमक, मसाले तो थाई, शोरा, चाय और अफीम को भी शामिल कर लिया। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 50,000, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 50,000 कर्मचारी काम करते थे। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर्स, जॉन वट्स और एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृति पत्र प्रदान किया था व्यापार करने के लिए। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 का था,
ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र या स्वीकृति पत्र प्रदान किया था। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारत में व्यापार, शासन और संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है कंपनी का गठन ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सा लेने के लिए किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन क्यों किया गया था? ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सा लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। यह व्यापार स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था जब तक कि इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश आर्मडा 1588 की हार ने अंग्रेजों को एकाधिकार तोड़ने का मौका नहीं दिया। 1612 तक कंपनी ने अलग अलग यात्राएं की, अलग अलग सदस्यताएं ली। 1657 तक अस्थायी संयुक्त स्टॉक थे जब एक स्थायी संयुक्त स्टॉक बनाया गया था। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार कैसे स्थापित किया। सबसे पहले व्यापार। कंपनी ने शुरू में भारत के साथ व्यापार करने के लिए मसालों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का व्यापार शुरू किया। सेकंड है राजनीतिक अस्थिरता। भारत में मुगल साम्राज्य और स्थानीय शासकों के बीच राजनीतिक संघर्ष था जो कंपनी को अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता था। यानी कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था और स्थानीय शासकों के बीच राजनीतिक संघर्ष बना रहता था जिससे कंपनी को अपना अधिकार बढ़ाने के अवसर मिलते रहे। थर्ड है सैन्य शक्ति। कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग स्थानीय शासकों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए और संघर्षों को हल करने के लिए किया। यानी कि कंपनी ने अपनी सैनिक शक्तियों का प्रयोग करके शासकों के साथ सहयोग स्थापित कर लिया और संघर्षों को हल करने के लिए उनका उपयोग किया। और फोर्थ नंबर बंगाल की दीवानी। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई जिससे उन्हें इन क्षेत्रों में राजस्व एकत्रित करने और प्रशासन करने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है। फिफ्थ है कंपनी का प्रत्यक्ष शासन। 1858 में कंपनी ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दी और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया गया। ठीक है। अब है निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और राजनीतिक स्थिरता का फायदा उठाकर धीरे धीरे भारत पर अपना एकाधिकार स्थापित किया जो अंततः ब्रिटिश राज में बदल गया और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत को ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। गठन करने का उद्देश्य था व्यापार करना और व्यापार और राजनीतिक स्थिरता का फायदा उठाकर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया जो अंततः ब्रिटिश राज में बदल गया और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत को ब्रिटिश राज ने अपने अधीन कर लिया गया। ठीक, आई होप आप सब लोगों को ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।